स्वागत है आपका एक्सेलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 12th अकाउंटेंसी में रिकॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक पर हम हैं, जिसमें अब हम बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। इससे पहले मैंने आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में जानकारी दी, पर वहां पर हमने केवल जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट देखा। अब मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अलग से ट्रीटमेंट बता रहा हूं। ओके, अब यहां देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसका मतलब क्या हुआ? जो भी आपके बिजनेस में वर्कमैन है, कर्मचारी हैं या एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, उनको अगर आपको कोई कंपनसेशन देना पड़ा तो उसके लिए पहले से रिजर्व पैसा बचा के रखना। अब कंपनसेशन क्या देना पड़ सकता है? जैसे फैक्ट्री है, इसमें मजदूर है, अब इसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो इस दुर्घटना के लिए इसको कंपनी द्वारा पैसा दिया जाएगा या फर्म द्वारा पैसा दिया जाएगा। हो सकता है कि जैसे अभी मान लिया जाए किसी कारणवश इस एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है ना, किसी कारणवश इस एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है, कोई महामारी फैल गई, कोरोना हो गया, है ना, तो इस एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है, इसमें इसकी तो कोई गलती नहीं है ना, फिर भी इसको निकाला जा रहा है, तो इसके बदले में इसे एक स्पेसिफिक अमाउंट दिया जाएगा जो कि कंपनसेशन होगा। तो ऐसे फर्म में वर्कर्स को कई प्रकार से कई टाइम पर आपको कंपनसेशन देना पड़ सकता है। अगर आप इसके लिए पहले से प्रॉफिट तैयार नहीं रखेंगे, मतलब प्रॉफिट में से पैसा बचा के नहीं रखेंगे, तो आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग इफेक्ट होगी। ओके, तो ये है दोस्तों वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब। अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में देखते हैं अपन, देखिए यहां पर A and B are equal partner. They decide to change their ratio as 3:2। पहले ये कैसे पार्टनर थे? इक्वल मतलब कि 1:1 में। अब ये रेशियो कर रहे हैं 3:2। तो जब भी रेशियो चेंज किया जाएगा ये होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे आपको सारे पुराने पाप धोने पड़ेंगे, पुराने प्रॉफिट लॉस को आपको बांटना पड़ेगा। ओके, तो यहां रहा आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट, लायबिलिटी, असेट। बैलेंस शीट में दिया हुआ है 40,000, है ना, तो ये लायबिलिटी साइड में ही दिया होगा। क्यों दिया होगा? क्योंकि ये पार्ट ऑफ रिजर्व है, और रिजर्व क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या है? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटर को देना है ना, इसलिए रिजर्व कहाँ आता है? लायबिलिटी में। तो आपको क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ है WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000, और इसके क्लेम के बारे में बोला है नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब कि मान लो 31 मार्च 2019 को ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, उस दिन हमारे पास रिजर्व तो पड़ा है 40,000 रुपए, ये आपको दिखाई दे रहा है 40,000 रुपए रिजर्व पड़ा है, पर इसके लिए कोई कंपनसेशन क्लेम नहीं हुआ। मतलब किसी वर्कर को कुछ नहीं हुआ, ना दुर्घटना हुई, ना निकाला, ना कुछ हुआ, तो किसी ने क्लेम मांगा ही नहीं। तो क्लेम नहीं मांगा तो ये 40,000 रुपए जो बचे हुए आपके, ये प्रॉफिट है, इसको बांट लीजिए क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो प्रॉफिट को किस तरह से बांट लिया जाएगा? देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर है? ए, इसलिए ए इज कैपिटल अकाउंट, और बी इज कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास है 40,000, और इनका पुराना रेशियो क्या था? दे आर इक्वल पार्टनर, वो पहले इक्वल पार्टनर थे, तो पुराने रेशियो में ही बढ़ जाएगा 20,000, क्योंकि यहां पर कोई भी क्लेम नहीं था, इसलिए जो रिजर्व है वो आपस में बांट लो बस। अगली कंडीशन लेते हैं, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 20,000। अब आप ये जानते हैं कि आपका रिजर्व मतलब कि WCR पड़ा हुआ है 40,000 रुपए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो पड़ा है 40,000, लेकिन अब उसके ऊपर क्लेम आ गया। कितना क्लेम आ गया है? 20,000। इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये तो हर हालत में डेबिट होना है। क्यों डेबिट होना है? आज रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो या तो इसको बांट दिया जाएगा या फिर इसके ऊपर क्लेम पे कर दिया जाएगा। तो WCR को तो डेबिट होना ही है, ये रिजर्व है ना। अब मैं थोड़ा सा इस यहां पर चर्चा करने वाला हूं कि यहां पर हमने क्या किया, हमने रिजर्व को
कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ये देखिए रिजर्व किस साइड में, लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में रिजर्व मतलब प्रॉफिट है, तो इसको हमने ए और बी की जो कैपिटल थी उसमें ट्रांसफर कर दिया। तो ये बस चेंज ऑफ लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी चेंज हो गई, जो पहले रिजर्व के रूप में थी अब वो कैपिटल के रूप में हो गई। अब अगर इसके ऊपर क्लेम भी आता है कि नहीं भैया 20,000 रुपये तो आपको देना पड़ेगा, है ना, किसी वर्कर ने क्लेम कर दिया, तो आप लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन। अब रिजर्व आपके पास था 40,000 का और क्लेम कितना कर दिया सामने वाले ने 20 का, तो 40 पड़े आपके पास, 20 दे दीजिए। तो बचा हुआ जो 20,000 रहेगा वो एज कैपिटल अकाउंट में और 20 कैपिटल अकाउंट में पहुंचा दिया जाएगा पुराने रेशो में। ये रहा आपका पुराना रेशो 10,000। अब यहां मैंने इसको प्रोविजन क्यों लिखा, टू वर्कमैन भी लिख सकता था, नहीं, वो क्या रहा है, हमारी ये बैलेंस शीट थी जिसमें क्या लिखा था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000, है ना। अब इसमें से 20,000 तो वर्कर्स को देना है, अभी दिया नहीं है कैश में, देना है, तो ये जो देना है 20,000 वो रिजर्व से काय में चेंज हो गया, प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। प्रोविजन मतलब क्या होता है, कंफर्म लायबिलिटी, देना ही है। तो 40 तो हमारा रिजर्व था कि इसमें से देना पड़ सकता है, पर उसमें से 20 तो देना ही है, तो वो क्या हो गया, कंफर्म लायबिलिटी। तो प्रोविजन एक स्पेसिफिक लायबिलिटी होता है जिसको आपको पेमेंट करना है, तो वो कितना करना है 20। तो इस 40 में से 20 तो कहाँ चले गए, प्रोविजन में, और बचा 20 वो कहाँ चला गया, ए की कैपिटल में और बी की कैपिटल में। लायबिलिटी का कन्वर्जन कायम हो गया लायबिलिटी में, खत्म। आगे बात करते हैं, अगर क्लेम भैया 40 का 40 ही हो गया, तो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा हुआ है, वो पड़ा है 40,000, और क्लेम कितना हो गया, क्लेम भी हो गया 40,000। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वो भी हो गया 40। तो जो रिजर्व पड़ा था वो पूरा का पूरा आपको क्लेम में देना है, कुछ नहीं बचा, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। ओके, अगर क्लेम ज्यादा हो जाए, आपके पास आपके पास WCR पड़ा हुआ है 40, लेकिन लोगों ने पैसा कितना मांग लिया 60, 20,000 और माथे पड़ गए तो 20,000 और देना पड़ेगा आपको। एंट्री बनाते हैं, वर्कमैन जो हमें पता है वो तो करो कम से कम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो भैया डेबिट होना है, इसके भाग्य में लिखा है। ओके, कितना 40 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये हो गया 60। अब 20,000 और कम पड़ रहे, तो ये 20,000 डेफिनेटली पार्टनर्स के ऊपर ही लोड पड़ेगा, परंतु यहां इसको पार्टनर्स को हम डेबिट नहीं करेंगे, एस कैपिटल डेबिट 20 कैपिटल डेबिट, क्योंकि अगर बिजनेस में आपकी लायबिलिटी बढ़ती है तो उसके लिए आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट ये भी हम आगे सीखेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, जब आपके एसेट और लायबिलिटी बढ़ जाती हैं, है ना, उनकी वैल्यूज बढ़ जाती हैं, तो उनको लिखने के लिए एक अकाउंट, है ना। तो यहां पर ये 20,000 काय में जाएंगे, रीवैल्यूएशन इसलिए गए क्योंकि 20,000 लायबिलिटी बढ़ी है। अब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है, लॉस क्यों है भाई, 40 रिजर्व था 60 देना पड़ा, तो 20,000 लायबिलिटी बढ़ी, तो ये लॉस है आपके लिए। इस लायबिलिटी को, इस लॉस को आप बांट दीजिए। कैसे बांटेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। फाइनली बटना तो ए और बी में ही है लॉस भी, परंतु किसके थ्रू बटेगा, रीवैल्यूएशन के थ्रू बटेगा। ये बट गया रीवैल्यूएशन के थ्रू। ओके, अब देखिए यहां पर कि हमने रीवैल्यूएशन को डेबिट क्यों किया, या मैं ये कहूं
हमने यहाँ पर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट क्यों नहीं किया था? कई बार ये प्रश्न पूछते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर भी तो आपको रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना था। नहीं भैया, क्यों नहीं किया? ये 40,000 रिजर्व था, इस रिजर्व में से 20 तो चला गया प्रोविजन में, कोई दिक्कत नहीं है। बचा हुआ 20 क्या है? आपका रिजर्व है, आपकी लायबिलिटी नहीं है, किसी को देना नहीं है, वो आपका पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। तो वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट खाली कहाँ कन्वर्ट हो गया? कैपिटल में। तो अगर रिजर्व बचता है जो कि बांटा जा रहा है कैपिटल में, तो वो तो आपका पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, वहां कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, असेट क्रिएट नहीं हो रही है। पर यहाँ जहां पर आपका क्लेम ज्यादा हो गया, जहां पर आपका क्लेम ज्यादा हो गया, तो 20,000 की लायबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए उसको बांटना पड़ेगा। कहां? रिवैल्यूएशन के थ्रू। जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और लायबिलिटी क्रेडिट। यहाँ ये लायबिलिटी 20,000 से क्रेडिट हुई है और 20 से रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो 60 से, पर 40,000 का नुकसान तो WCR ने झेल लिया, बाकी 20,000 आपकी लायबिलिटी बनती है और रिवैल्यूएशन में चली जाएगी और उस लॉस को आप बांट देंगे। ओके, ये दोस्तों WCR का ट्रीटमेंट हुआ। इसके बाद में IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट भी बताने वाला हूं। कोई भी समस्या है आप मुझे अपना दोस्त समझकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।